नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, आज हम हमारी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है जीके और साइंस की, उसकी क्लास सेकंड को शुरू करते हैं। तो देखिए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। और जो कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। और आपके जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए, और इसकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। पहले जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष आपसे पूछें तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी। सुमन बेरी ये उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? भारतीय जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और जो ये आपका राज्यसभा है इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये इसके सभापति होते हैं। और आपसे पूछें कि इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की, तो ये होती है 250। राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने शुरू किया था? तो किस वायसराय ने राज्य अपहरण नीति को शुरू किया था? ये किया था डलहौजी ने। डलहौजी के समय में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और इसी के समय में भारत में पहली बार डाक सेवा शुरू की गई। और जो रिपन थे, रिपन को भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सन 1881 के अंदर इसी के समय में नियमित जनगणना शुरू की गई थी। और जो करजन थे इसके समय में 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत किसने दिया था? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था सन 1931 में। सन 1930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। सन 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। सन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए। सन 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। असहयोग आंदोलन जो 2 वर्ष के बाद 1922 में स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के अंदर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन के अंदर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क के अंदर यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। और पेट्रोलियम जो उत्पादक देश हैं, ओपेक जो संगठन है, उसका मुख्यालय वियना के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है?
माउंट आबू के अंदर ज़्यादा ठंड होने की वजह से माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश भी माउंट आबू के अंदर होती है। राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा एरिया वाला राज्य है। और जो राजस्थान के अंदर अजमेर है, अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1333 के अंदर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और इस समय आपसे पूछें कि दिल्ली सल्तनत पे किसका राज था, तो इस समय पे मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत के संविधान के अंदर 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस आपके लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1930 के अंदर की गई थी। दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और आपसे इसका फार्मूला पूछें तो फार्मूला हो जाएगा N2O। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1969 के अंदर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो जो रूस की क्रांति है सन 1917 में शुरू होती है। रूस की राजधानी आपसे पूछें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की मुद्रा आपसे पूछें तो रूस की मुद्रा हो जाएगी रूबल। और आपसे रूस की भाषा पूछें तो रशियन हो जाएगी। 42 क्वेश्चन देखें, रेबीज नामक रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो जो रेबीज है कुत्ते के काटने से होता है और सूक्ष्म जीव आपसे पूछे तो विषाणु हो जाएगा। और जो खसरा है ये भी आपका विषाणु की वजह से होता है। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरेक्स कांच है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी पचने वाला खाद्य पदार्थ है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, मोनाजाइट जो है ये किसका अयस्क है? ये है आपके थोरियम का अयस्क। और जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत के अंदर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 के अंदर हुआ। रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की, लेकिन अगले ही वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया। और सन 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ। सन 1930 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सन 1948 के अंदर महात्मा गांधी की हत्या हुई। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के आपसे संस्थापक पूछें तो ये थे बहलो लोधी। जो ये हैं संस्थापक थे और लोधी वंश के पहले शासक भी थे।
सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बेटे थे और सिकंदर लोदी के बेटे थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के भी आखिरी शासक इब्राहिम लोदी थे। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश आपसे पूछे तो लोदी वंश था, क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात श्रावस्ती नदी पर है। और आपसे पूछें किस राज्य के अंदर है, तो राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में श्रावस्ती नदी पर जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हो जाएगा आपका गोवा के अंदर। आपसे पूछें कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये कौन है? तो ये है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। गोवा को 1961 के अंदर पुर्तगालियों से अलग आज़ाद करवाया गया। लेकिन आपसे पूछें कि गोवा जो है राज्य कब बनता है, तो पूर्ण राज्य बनता है 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयर फोर्स डे यानी कि वायु सेना दिवस। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने 26 से 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे ही हम हमारी वीडियोस लाते रहेंगे और आपके जो 1000 क्वेश्चन हैं जीके और साइंस के, इसको हम इन वीडियोस के माध्यम से पूरे करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।